दोस्तों, हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो हैं हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का भी वर्णन मिलता है, लेकिन हनुमान जी और उनके मरने और वापस स्वर्ग में जाने की कोई भी बात सामने नहीं आती। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं। हनुमान जी हर जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां हनुमान जी के पैरों के निशान बने हुए हैं, जो आकार में बेहद विशाल हैं। अलग अलग देशों में इस तरह के कई विशाल पैरों के निशान पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसी जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा। अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता है, जो बहुत ही हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से भी मिलता है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब हनुमान जी अयोध्या छोड़ भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिदरू पर्वत की तरफ चले गए, जहां जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की काफी सेवा की। वहां से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का दान दिया और उन्होंने वचन दिया कि वो हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आया करेंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। मजेदार बात यह है कि ये आदिवासी आज भी श्रीलंका के जंगलों में मौजूद हैं, वहां रहते हैं। उनकी भाषा और रहन सहन भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु संगठन ने इनकी अजीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस संगठन ने इनके बारे में जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। इनसे जो भी जानकारी मिली वो सब जानकर सेतु संगठन के लोग हैरान रह गए। उनका कहना था कि वो 41 साल बाद एक पूजा करते हैं, वो भी तब जब हनुमान जी उनके साथ होते हैं। सेतु संगठन के मुताबिक इस कबीले के मुखिया ने एक हनुपुस्तिका नामक किताब में हनुमान जी का वर्णन किया है, यानी जिक्र किया है। इस किताब के मुताबिक हनुमान जी 27 मई 2014 में हनुमान जी कबीले में आए थे और वहां के लोगों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए। इसके बाद अब वो 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। दोस्तों, ये ऐसा कहा जाता है, ये माना जाता है। ये किताब अब सेतु एशिया संगठन के पास है। ये लोग उस किताब को आधुनिक भाषा में बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी की लीला और कबीले वालों की भाषा समझने में काफी समय लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।